हाँ जी, एक मूल दूसरे का दुगना, वो भी करा दिया था। अब आता है वैल्यू फाइंड करना। वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन में आपको ये लिस्ट तैयार मिलेगी, ये फॉर्मूले याद करके सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? हमें समीकरण दे रखा होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बताओ इसके कितने रूट होते हैं? 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ये दो वैल्यू निकाल लो, ये दो वैल्यू निकाल लो। उसके बाद आपसे बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बोलो। इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बताओ इसके लिए जरूरत किसकी पड़ रही है? किसकी जरूरत पड़ रही है? वो तो यहां से आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए से। और किसकी जरूरत है? वो आ जाएगा सी अपॉन ए से। सी और ए कहां से लाओगे? समीकरण से। अरे समझ गए क्या? अगर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस उसका होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। किसकी जरूरत है? आ जाएगा। किसकी जरूरत है? आ जाएगा। ये भी आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर हमें अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब चाहिए, अल्फा क्यूब माइनस, ये कैसे आएगा? अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। बताओ इसको जरूरत किसकी पड़ी? बोलो। क्या अल्फा माइनस बीटा हमारे पास है? नहीं है। नहीं है तो अल्फा माइनस बीटा का खुद का फॉर्मूला होता है। वापस देखो, पहले हम क्या निकाल लेंगे? और अल्फा बीटा। अब उसके बाद हमें इसकी वैल्यू पूछेगा, ये इधर लिखा रहा हूं, इसकी वैल्यू पूछेगा ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू पूछेगा ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू पूछेगा ये फॉर्मूला। यहां किसकी जरूरत पड़ रही है मेरे पास? ये कौन है? ये भी मेरे पास है, इसकी भी जरूरत पूरी हो गई। यहां पे कौन चाहिए? वो मेरे पास नहीं है। तो अल्फा माइनस बीटा का खुद का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट का। अगर हमें बोले अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बोलो। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। किसकी जरूरत पड़ी? है मेरे पास। किसकी जरूरत पड़ी? वो मैं यहां से निकाल लूंगा। अल्फा माइनस बीटा में कौन कौन जरूरत है? और अल्फा बीटा, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। अगर मेरे को अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू पूछी, प्लस ले लेते। तो बताओ इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा। बीटा से बीटा गया, अल्फा ऊपर पहुंच गया। तो बताओ इसको किसकी जरूरत है? वो मेरे पास ये रहा, लिस्ट में फॉर्मूला है, इससे निकाल लूंगा। अरे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इससे निकाल लो और यहां पे पुट कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरे को अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, दोनों का एलसीएम बोलो, तो ऊपर क्या आएगा? अल्फा क्यूब माइनस, किसकी जरूरत पड़ रही है? तो वो तो मेरे पास ये रहा ना। इसके लिए किसकी जरूरत है? वो ये रहा, वो भी मेरे पास अवेलेबल। एक होता है अल्फा बीटा माइनस 1 बीटा अल्फा माइनस 1। तो बताओ बीटा पे पावर कितनी है? वो नीचे आ गई। अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, दोनों का एलसीएम बोलो अल्फा बीटा। ऊपर क्या आ जाएगा? क्या इसकी वैल्यू अवेलेबल है? क्या ये रही अवेलेबल, तो इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे। सही है क्या? तो ये तो इधर हो गया और ये इधर हो गया। ये हमें लिस्ट याद रखनी है, नोट डाउन। बस इतने फॉर्मूले।
ये लिस्ट आपको देखनी है, फिर आंसर आएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं होता, वो तो यहीं से आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। मूल x के मान
हो गए फॉर्मूले। अब क्या हुआ, जैसे सवाल आया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा माइनस बीटा का मान बताओ। किसी का भी मान पूछेगा, मैंने सारे बता दिए, या और भी बता सकते हैं। तो बच्चों देखो, पहले इस समीकरण को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन 1 कितना आ गया, 1 आ गया। अल्फा बीटा निकालेंगे सी अपॉन ए, तो कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन 1, माइनस 1 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू पूछिए, अब अपने लिस्ट में से फॉर्मूला उठा लो, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर, पर अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस माइनस, क्या आंसर आ गया, 3। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लिस्ट से फॉर्मूला उठाओ, माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 माइनस 3, अल्फा बीटा का मान माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 माइनस माइनस 1 प्लस 3 4। यहां पे किसका मान पूछा है, फॉर्मूला उठाओ, होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट, अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा बीटा का मान माइनस 1, उसका अंडर रूट माइनस माइनस 1 प्लस 4 5, 5 पे क्या लग गया, रूट। अरे समझे क्या, अगर हमसे बोलता है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये बोलता है, एलसीएम बोलो, ऊपर क्या आ गया, इसका फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा अपॉन, अब ये कौन है, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, यहां लगा देना रूट 5, यहां कितना लगा देना, माइनस 1, यहां क्या लगा देना, रूट 5, नोट डाउन। ये अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया रूट 5, तो रूट 5 की वैल्यू यहां लगा देना, यहां लगा देना अल्फा माइनस बीटा पे। फॉर्मूला लिस्ट से फॉर्मूला उठाओ, वैल्यू डाल देना, सारी वैल्यू निकाल दी मैंने। ओके अंकित, क्या एक क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी एक आ जाए इसमें से।
अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, दोनों का एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, बीटा से बीटा गया अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला लिस्ट से निकाल लिया। अब अल्फा, ये लिस्ट अपन ने लिखाई ना, उसका फॉर्मूला ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ये कौन है? इसकी वैल्यू ये √5। ये कौन है? अल्फा बीटा की वैल्यू -1। वैल्यू डाल देना। एक और करा देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। हमें कोई ऐसी वैल्यू पूछ, इसको देख लो पूरा। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस इंटू माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आ गया 2। अल्फा बीटा निकालेंगे सी अपॉन ए, तो माइनस का 3 अपॉन 2 निकाल लिया। दोनों का एलसीएम बोलो, अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा गया, ऊपर क्या आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा। फॉर्मूला बोलो इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का क्यूब, अल्फा बीटा की वैल्यू -3/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू -3/2। 2 से माइनस माइनस 8 प्लस माइनस का 17 बटे माइनस का 3/2, माइनस का 34/3। ये आंसर है।
अच्छा, ये वैल्यू फाइंड करने के बाद एक बात आती है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो द्विघात समीकरण हम खुद बना सकते हैं। द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लगाओ, एक्स लगाओ, अल्फा बीटा लगाओ, 0 लगाओ। ये फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण बनाने का। एग्जाम्पल देखो, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 5, तो द्विघात समीकरण बनाओ। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 5 का जोड़, अरे इसको जोड़ लो, 4 और 5 गिरा ना, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, फिर x लिख दो और 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई 20 बराबर, बस यही आंसर है। अल्फा बराबर 10, बीटा बराबर -4। बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 10 और -4 6, 10 और -4 का मल्टीप्लाई -40 बराबर 0। अगर कोई बोला am बराबर 8, gm बराबर 5, तो द्विघात समीकरण बनाओ। am किसको बोलते हैं? a प्लस बी बटे 2। gm किसको बोलते हैं? रूट ए बी। gm किसको बोलते हैं? तो am बोलो अल्फा बीटा में, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? 16। gm किसको बोलते हैं? रूट अल्फा बीटा। दोनों तरफ वर्ग करने पर अल्फा बीटा बराबर 25। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, जोड़ आ गया, और ये कौन है? मल्टीप्लाई। तो समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 बराबर, ऐसे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। नोट डाउन।
अंकित AM बराबर 8, GM बराबर 5, AM किसको बोलते हैं? A प्लस बी बटे 2, तो अल्फा प्लस बीटा बटे 2 बराबर 8, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 16 आ गया। GM बोलते हैं रूट अल्फा बीटा बराबर 5, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर 25 आ गया। तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 बराबर 0। ये है मूलों का योग, ये है मूलों का गुणा। माइनस 16x प्लस 25, अल्फा माइनस बीटा बराबर 4, अल्फा माइनस बीटा बराबर, फिर लिस्ट में अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखा दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25, अगर इसमें एक ही मूल देता है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल दो प्लस रूट 3 है, अगर एक ही मूल देता है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 2 प्लस रूट 3 है, तो समीकरण बनाओ। तो बच्चों बताओ, ये जो एक मूल है ये कौन है? अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना है? 2 प्लस रूट 3। तो क्या बीटा अपनी मर्जी से लिख सकते हैं? हाँ, अरे अगर एक 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। तो अल्फा हो गया 2 प्लस रूट 3, तो बीटा क्या हो गया? अब अपन को क्या चाहिए? अल्फा प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 गया, क्या आ गया? 4। फिर क्या चाहिए? अल्फा बीटा। 2 प्लस रूट 3 गुणा किससे करेंगे? 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो गया? 4 माइनस 3, कितना आ गया? तो ये तो कौन है? योग, और ये कौन है? गुणा। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अगर किसी से कंपेयर कराना है, इस समीकरण से कंपेयर कराना है, ये क्यू है, तो बताओ पी का मान कितना होगा? -4। पी का मान क्या होगा? -4। और क्यू का मान क्या होगा? 1। अरे समझ गए क्या? अगर एक मूल दे रखा है तो दूसरा अपनी मर्जी से मानते हैं और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के फॉर्मूले में मान लगा देते हैं। अगर एक मूल 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा?
2 माइनस √3। तो ये कौन है? अल्फा और ये कौन है? दोनों का योग कितना आया? √3 से √3 कट गया। दोनों का गुणा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आया? तो ये मूलों का योग और ये मूलों का गुणा। तो यहां पे योग लगा दो, यहां पे गुणा लगा दो। फॉर्मूला है ना, अभी तो बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो द्विघात समीकरण क्लोज। अच्छा, वो बैठक रह गया। एक पैटर्न होता है k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस अनंत। ये अनंत तक जाता है। सुनो, ये अनंत तक जाता है। अगर प्लस की जगह माइनस हो तो भी चलेगा। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है k प्लस अंडररूट k स्क्वायर प्लस 4/2। फॉर्मूला बोलो। अब यहाँ k का मान 2 दे रखा है, 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो k का मान 2 लगा दो। k का मान 5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो k का मान 5 लगा दो। समझ गए क्या? और अगर माइनस है तो दोनों माइनस हो जाए, सीधे फॉर्मूला लिस्ट होती। नोट, अगर कोई संख्या k प्लस 1/k प्लस इस पैटर्न का प्रश्न है तो इस फॉर्मूले में एंट्री करेंगे k का मान। किसका मान? k का मान। जो भी k का मान दे रखा होगा यहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे। अगर बीच में माइनस है तो यह माइनस माइनस कुछ भी दे देगा। हाँ, रहेगा एक जैसा।